गुड मॉर्निंग। आज सुबह के अव्यक्त मुरली क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच मुरली सोनिया बहन जी रीड करेंगे। आप स्टार्ट कर सकते हैं सिस्टर। हाँ जी। ओम शांति। आज हम 79 की मुरली शुरू कर रहे हैं। तो आज 1 जनवरी की मुरली है। तारीख आज की पढ़ने की है 15 फरवरी 2024। और हम 1 जनवरी की मुरली रिवाइज कर रहे हैं 79 की मुरलीज में। मुरली का टाइटल है नए वर्ष के लिए बाप द्वारा कराया गया दृढ़ संकल्प। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को उमंग में लाया है। बाबा जब जैसे जैसे नया साल शुरू होता है तो बाबा नए दृढ़ संकल्प, नई दुनिया को समीप लाने के सुहावने संकल्पों को बच्चों को सुनाते हैं और बच्चों को उमंग में लाते हैं। और बच्चों को कहते हैं कि हर एक बच्चे उमंग में स्वयं को संपन्न बनाकर विश्व कल्याण करने की दृढ़ दृढ़ संकल्प करते हैं। फिर बाबा कहते हैं आज अपने अंदर रही हुई कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने के दृढ़ संकल्प की बधाई भी देते हैं। बाप दादा ने कहा कि हर रोज इसी विदाई की बधाई को अमृत वेले स्मृति में लाते हुए स्वयं को समर्थ बनाना है और सेवाओं में भी समर्थ बनाना है। फिर बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे हद की घड़ी होती है तो उसमें पूरा होने पर, समय पूरा होने पर सुई से सुई मिलती है, सुई आती है तो घंटे स्वतः ही बजते हैं। ऐसे ही बेहद की घड़ी में स्थापना की संपन्नता अर्थात समय पर सुई के आने पर विनाश के घंटे बजेंगे। तो बाबा ने बच्चों से पूछा कि आप सभी संपन्न बन गए हो, मतलब संपन्नता में आप एवर रेडी हो गए हो? ऐसे बाबा ने प्रश्न पूछा है। तो बाबा ने फिर एक चीज और कही है इसमें कि इस वर्ष में विशेष रूप से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप में सेकेंड में मुक्त करने की मशीनरी को तीव्र करो। आत्माओं को मुक्त करना है क्योंकि आत्माएं बहुत दुखी हैं। फिर एक चीज और कही है इसमें मुख्य कि अभी परमात्म बॉम्ब, जैसे वो छोटे छोटे बॉम्ब्स जलाते हैं दुनिया में, लेकिन अभी परमात्म बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करना है। और इसका मुख्य साधन क्या है कि सदा मुख और आपके संकल्प में केवल बाबा ही हो, हर श्वास में बाबा की याद हो, सदा एक ही धुन निरंतर रहे, मन बुद्धि की तार बाबा से जुड़ी रहे, बाबा बाबा और बाबा। चलिए सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में। ओम शांति। विजयी रतन ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों के प्रति बाप दादा बोले, आज सर्व बच्चों को बाप दादा नई उमंगों, नए दृढ़ संकल्पों, नई दुनिया के समीप लाने के सुहावने संकल्पों को सुनाते हुए अति हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के अंदर विशेष उमंग है स्वयं को संपन्न बनाकर विश्व का कल्याण करने का। अब बाबा ने नए उमंगों, नए दृढ़ संकल्पों, नई दुनिया को समीप लाने के सुहावने संकल्पों को सुनाते हुए बाबा बहुत हर्षित होते हैं क्योंकि बच्चों को उमंग में ला रहे हैं। फिर बाबा ने कहा हर एक के अंदर उमंग है कि स्वयं को संपन्न बनाकर विश्व का कल्याण करना है। आज अपने अंदर रही हुई कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने के दृढ़ संकल्प पर बाप दादा भी बधाई देते हैं। इसी विदाई की बधाई को हर रोज अमृत वेले स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते हुए रहना है। मैंने हर रोज इसी विदाई की बधाई को हर रोज स्मृति में लाना है अमृत वेले, और समर्थ बनाना है स्वयं को। इस वर्ष स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना है। समर्थ माना शक्तिशाली स्वरूप, सक्षम स्वरूप। तो बाबा ने कहा कि स्वयं को समर्थ भी बनाना है, इस विदाई की बधाई को याद रखते हुए रोज स्मृति में लाना है अमृत वेले कि मुझ आत्मा ने ये दृढ़ संकल्प किया है, और साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप बनाना है। जैसे विनाशकारी ग्रुप बहुत तीव्र गति से अपने कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, माना साइंस वाले बहुत तीव्र गति से अपने कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत रिफाइन सेकंड में शारीरिक बंधन से मुक्त होने
अर्थात शारीरिक दुख से सहज ही मुक्त होने, अनेक आत्माओं के बचाने के सहज साधन बना रहे हैं। किस आधार से? बाबा ने कहा एक तो शारीरिक दुख से मुक्त सहज मुक्त होने और अनेक आत्माओं को बचाने के साधन सहज बना रहे हैं, वो भी किस आधार से? साइंस की अथॉरिटी से। ऐसे स्थापना के कार्य के निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी को जन्म जन्मांतर के लिए मुक्त कर माया के बंधन से, माया द्वारा प्राप्त हुए अनेक प्रकार के दुखों से एक सेकंड में मुक्त करने व सदाकाल के लिए सुख शांति का वरदान देने, हर एक आत्मा को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो। बाबा ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी कि मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, बाबा ने हमें टाइटल दिया, वो ग्रुप आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए माया के बंधन से, माया द्वारा प्राप्त हुए अनेक दुखों से हर एक आत्मा को ठिकाने लगाने के, एक सेकंड में मुक्त करने व सदाकाल के लिए सुख शांति का वरदान देने, हर एक आत्मा को ठिकाने लगाने के लिए बाबा ने कहा तैयार हो। ये अंडरलाइन करने की बातें हैं कि बाबा ने ये हमसे पूछा है कि ऐसे तैयार हो, ये सब हमें करना है। विनाशकारी ग्रुप अब भी एवर रेडी है, वरना विनाशकारी ग्रुप तो तैयार ही है, साइंस वाले, सिर्फ ऑर्डर की देरी है। ऐसे स्थापना निमित्त बने हुए ग्रुप एवर रेडी हो? बाबा प्रश्न करते हैं हमसे, क्योंकि स्थापना का कार्य संपन्न होना अर्थात विनाशकारियों को ऑर्डर मिलना है। जैसे समय समीप अर्थात पूरा होने पर सुई आती है, माना बाबा हद की घड़ी की बात कर रहे हैं, जैसे समय समीप होता है अर्थात पूरा होने पर सुई आती है, 12 बजते हैं या जो भी बजते हैं समय होता है और घंटे स्वतः ही बजते हैं। ऐसे बेहद की घड़ी में स्थापना की संपन्नता अर्थात समय पर सुई का आना, माना कांटे का आना, और विनाश के घंटे बजना, माना वो समय समीप आ गया। तो बताओ संपन्नता में एवर रेडी हो? हर एक अपने से प्रश्न करे। बाबा हमसे पूछते हैं कि संपन्नता में क्या हम एवर रेडी हैं? तो आज बच्चों के अमृत वेले से नए वर्ष के नए उमंग सुनते बाप दादा की भी एक नई टॉपिक पर रू रिहान हुई। अब बाप दादा में आपस में रू रिहान हुई, बाबा वो बताते हैं। ब्रह्मा बोले मुक्ति का गेट कब खोलना है? जब तक मुक्ति का गेट ब्रह्मा नहीं खोलते तब तक अन्य आत्माएं भी मुक्ति में नहीं जा सकती। ब्रह्मा बोले अब चाबी लगावे। ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं शिव बाबा से कि अब चाबी लगावे, जब तक हम मुक्ति का गेट ब्रह्मा नहीं खोलते तब तक अन्य आत्माएं भी मुक्ति में जा नहीं सकती। बाप बोले, अब शिव बाबा बोल रहे हैं, उद्घाटन अकेला करना है या बच्चों के साथ? ब्रह्मा बोले सौतेले और मातेले बच्चों के दुख के आलाप। सौतेले और मातेले, बाबा के जो मातेले बच्चे माना आज्ञाकारी बच्चे हैं और जो सौतेले हैं जो कुछ मानते नहीं, तो दोनों तरीके के बच्चे। हमें स्वयं को साथ साथ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हम सौतेले हैं या मातेले हैं। तड़पने के आलाप, सौतेले और मातेले बच्चों के आलाप, तड़पने के आलाप सुनते सुनते अब रहम आता है। ब्रह्मा ये रहम आता है। बाप बोले बच्चों में से सर्वश्रेष्ठ विजयी रतन जो साथ साथ भिन्न भिन्न संबंध और स्वरूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथी बनने वाले हैं, ऐसे साथी विजयी रत्नों की माला तैयार है? शिव बाबा पूछ रहे हैं जो बच्चों में से श्रेष्ठ विजयी, सर्वश्रेष्ठ विजयी रतन जो साथ साथ भिन्न भिन्न संबंध और स्वरूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथी बनने वाले हैं, माना जो बाबा के अभी समीप रहते हैं, जो विजयी रत्न है, ऐसे साथी विजयी रत्नों की बाबा ने पूछा कि माला तैयार है, जिन्हों का आदि से यही संकल्प है। जो बच्चों ने सभी ने किया है ना बाबा से ये संकल्प, तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, किसी भी भिन्न रूप या संबंध में साथ रहेंगे, उन्हीं के किए हुए वायदे के प्रमाण साथियों के बिना चाबी कैसे लगावे?
तो नए वर्ष का नया संकल्प ब्रह्मा का सुना। बाप के इस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी ग्रुप अब क्या करेंगे? बाप के इस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी ग्रुप अब क्या करेंगे? श्रेष्ठ विजयी रतन ही बाप के इस संकल्प को पूरा करने वाले हैं। इसलिए इस वर्ष में विशेष रूप से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सभी नोट कर लें, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप से सेकंड में मुक्त करने की मशीनरी को तीव्र करो। इसलिए इस वर्ष में विशेष रूप से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप से सेकंड में मुक्त करने की मशीनरी को तीव्र करो। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से व आत्मिक शांति प्राप्त करने के बने हुए अल्पज्ञ साधनों से अर्थात परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से अब थक गए हैं। अब बाबा ने ये बताया कि प्रकृति के जो साधन जहां उसमें सुख ढूंढते थी आत्माएं, या आत्मिक शांति प्राप्त करने के अल्पज्ञ स्थानों से, जो गुरु वगैरह थे जहां वो सोचते थे कि हमें शांति मिलेगी, या परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से, माना जो भी साधु साधु जो गुरु गोसाई बनते हैं उनके ठेकेदारों से, या मंदिरों में जाते हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और ही है, सत्यता की मंजिल की खोज में है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। बाबा ने ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हमें ज्ञान कलश धारण कर ऐसे प्यासी आत्माएं जो परिचय पाने के लिए तड़प रही हैं, प्राप्ति के प्यासे हैं, उनकी ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझानी है। अमृत कलश सदा साथ रहे, माना ज्ञान रूपी अमृत का कलश हमारी बुद्धि में सदा धारण रहे, हमारे सदा साथ रहे। चलते फिरते सदा अमृत द्वारा अमर बनाते चलो, तब ही ब्रह्मा बाप के साथ साथ मुक्ति के गेट का उद्घाटन कर सकेंगे। अभी तो भक्तों का भवनों का उद्घाटन कर रहे हो, अभी विशाल गेट का उद्घाटन करना है। बाबा कहते हैं अब तक तो भवनों का ही उद्घाटन करते आए हो, जो भवन खुलते हैं उनका उद्घाटन करते हैं, पर अब विशाल गेट का उद्घाटन करना है, मुक्ति के गेट का। उसके लिए सदा अमर बनो और बनाओ। बाबा ने ये वरदान भी दिया और ये ताकीद भी की कि हमें अमर बनना भी है और औरों को भी ज्ञान रूपी अमृत पिलाकर अमर बनाना है। अमर भव के वरदानी मूरत बनो। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो अंतिम अति कमजोर आत्माएं हैं, ऐसी कमजोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ। अब बाबा ने ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि कमजोर आत्माओं को अपने पुरुषार्थ की भी हिम्मत नहीं, तो ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ। इसलिए ज्ञान मूर्त से ज्यादा अभी वरदानी मूर्त का पाठ चाहिए। माना हमें वरदानी मूर्त बनना है, ज्ञान मूर्त से ज्यादा। ज्ञान मूर्त तो बनना ही है, साथ साथ वरदानी मूर्त भी बनना है। उन्हें अपनी शक्तियां देकर उन्हें समर्थ बनाना है। सुनने की शक्ति भी नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक प्यास है कि कुछ मिल जाए। ऐसी अनेक आत्माएं विश्व में भटक रही हैं। चलने के पांव अर्थात हिम्मत भी आपको देनी पड़ेगी। तो हिम्मत का स्टॉक जमा है? बाबा पूछ रहे हैं, हिम्मत का स्टॉक हम सभी चेक करें, हम में जमा है इतना कि हम औरों को दे सके? अमृत कलश संपन्न है, ज्ञान रूपी अमृत मेरी बुद्धि में धारण हो, सदा मुझसे ज्ञान की धारा निकलती रहे। ज्ञान रूपी अमृत कलश संपन्न है, अखुट है, अखंड है। क्यों लगावे? बाबा पूछ रहे हैं कि ज्ञान रूपी अमृत अखुट है, अखंड है,
क्यों लगावे? स्वयं की क्यों समाप्त की है? स्वयं की क्यों, क्या क्वेश्चन होते हैं उनकी क्यों लग जाती है। बाबा कहते हैं वो क्यों समाप्त की है? अगर स्वयं की क्यों में बिजी होंगे तो अन्य आत्माओं को संपन्न कैसे बनावेंगे? अगर स्वयं की क्यों, क्या की क्यों में ही बिजी होंगे तो अन्य आत्माओं को संपन्न कैसे बनावेंगे? इसलिए इस वर्ष में अपनी क्यू को समाप्त करो। बाबा एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देते जा रहे हैं। क्यों क्या की भाषा चेंज करो। एक ही भाषा हो, सर्व प्राप्ति के सर्व प्रति संकल्प से, वाणी से, वरदानी भाषा हो, वरदानी मूर्त हो, वरदानों की वर्षा के भाषण हो। सर्व प्रति संकल्प से, वाणी से, वरदानी भाषा हो, वरदानी मूर्त हो, वरदानों की वर्षा के भाषण हो। माना भाषण भी हो तो उनमें वरदानों की वर्षा हो आत्माओं को। जो भी सुने वह अनुभव करे भाषण नहीं, लेकिन वरदानों के पुष्पों की वर्षा हो रही है। तब उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन किसका? गेट खोलने का, मुक्ति के गेट। नए वर्ष की यही नवीनता करना। बाबा ने कहा कि नए वर्ष की अब यही नवीनता करनी है, सबको ज्ञान के साथ साथ वरदान भी देने हैं। अच्छा, ऐसे सदा अमृत कलशधारी, हर संकल्प से वरदानी अनेक आत्माओं को हिम्मत बढ़ाने वाले हिम्मते बच्चे, मददे बाप, ऐसे एवर रेडी ब्रह्मा बाप के साथ साथ सदा साथ का पाठ बजाने वाले ऐसे विजयी रत्नों को, संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी, हम सब रूहानी बच्चों की भी ऐसे हिम्मत देने वाले, दृढ़ संकल्प कराने वाले बाप दादा, ऐसे श्रेष्ठ मास्टर ऑलमाइटी बनाने वाले बाप दादा को हम सभी आत्माओं का भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। अब हम सभी एक सेकंड साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने अपने रूम्स में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। ओम शांति। अब सभी अपने अपने मंथन को सुना सकते हैं। हाँ जी रविदीप बहन, हाँ जी ओम बोलिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज नए वर्ष के दिन बाबा ने नए नए नया दृढ़ संकल्प हम बच्चों से करवाया है। मुझ आत्मा में ये उमंग उत्साह रहे कि मैं अपनी हर कमी कमजोरी को मुझे विदाई देनी है। तो रोज अमृत वेले मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ कि जो भी रही हुई कमी कमजोरी है उसको भस्म करना ही है, विदाई देनी ही है। बाबा बता रहे हैं कि स्थापना का कार्य जब संपन्न होगा, जब मैं आत्मा भरपूर संपन्न हो जाऊंगी, तभी विनाश का कार्य आरंभ होगा। तो मुझ आत्मा को ज्ञान खजाने से खुद को संपन्न करना है, अखुट खजाने से संपन्न करना है। क्यों क्या कोई प्रश्न मुझ आत्मा में ना हो। तो वरदानी
बनकर और मुझे एवर रेडी रहकर ब्रह्मा बाबा के साथ साथ रहकर मुझे ये स्थापना का कार्य संपन्न करना ही है। ओम शांति। जी ओम शांति। नमिता बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि इस अंतिम समय में बहुत कमजोर आत्माओं को पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। तो हम पुरुषार्थी आत्माएं ऐसी कमजोर आत्माओं को स्वयं की शक्ति द्वारा समर्थ बनना है। माना हमारा स्वयं की मन की भावना ऐसे बनाना है कि इसमें हमारा वाइब्रेशन से वो आत्मा को शक्ति मिले। तो बाबा ने कहा हमारा स्थिति ऐसी ऊंची बनाना है, जब कोई आत्मा हमारा संबंध संपर्क में आए तो थोड़ा सा प्राप्ति अनुभव कर पाए। उस आत्माओं को सुनने के लिए भी शक्ति नहीं, चलने के लिए भी शक्ति नहीं, तो हम आत्माओं का वाइब्रेशन में उस आत्मा को कुछ मिल जाए। तो इसके लिए हमारा संकल्प उसके प्रति शुद्ध होना है और बोल भी वरदानी मूर्त होना चाहिए, जिसने सुनते ही वह शांति अनुभव करे। तो बाबा ने कहा हम ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प शक्ति इतना समर्थ होना है जिनसे उसको वाइब्रेशन मिले। तो हम ज्ञानदानी मूर्त के साथ साथ वरदानी मूर्त भी बनना है। ओम शांति। जी ओम शांति। अपनी स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाना है, उनको प्राप्ति करानी है ऐसी कमजोर आत्माओं को। बाबा ने आज हमें ये भी बताया है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। रीमा बहन। शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी से कह रहे हैं कि ज्ञान मूर्त से ज्यादा अभी वरदानी मूर्त का पार्ट बजाओ। तो स्वयं में हम जब अपना स्टॉक भरेंगे, बाबा कहते हैं ना कि वरदानी मूर्त अर्थात कि जब चैतन्य में संस्कार भरते हो तभी तो जड़ चित्रों द्वारा जो मंदिरों में वरदानी मूर्त बनते हो, क्योंकि जो भी सामने जाता है तो मूर्ति से उन्हें कुछ ना कुछ मतलब प्राप्तियां होती, उन्हें लगता है कि उनकी सुन लिया बाब में, उनकी मूर्तियां सुन रही हैं, देवियां उनकी बातें सुन रही हैं, उन्हें उनसे प्राप्तियों का अनुभव होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी अपने अंदर संस्कार ऐसे भरो, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान के खजाने से संपन्न बनो, क्योंकि जब सर्व आत्माओं प्रति सबके लिए श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना होती है, जब सर्व का कल्याण करने की भावना होगी, ऐसी कामना होगी, स्वयं सदा रूहानी रहमदिल होंगे, दाता होंगे, अर्थात समर्थ आत्माएं जब स्वयं होंगी तभी वो देने के लिए हर आत्मा के प्रति उनके अंदर से देने की भावना होगी। जब स्वयं ही स्टॉक नहीं होगा कि हम बस ऊपर ऊपर ज्ञान सुना रहे हैं लेकिन धारणा मूर्त नहीं है कि हमारे वाइब्रेशन से उन्हें प्राप्ति हो। बाबा कहते हैं ना ज्ञान सुनाओ तो सिर्फ मुख से नहीं, मनसा वाचा, तो मन से भी उनको प्राप्तियां हो कि हमारे द्वारा वाइब्रेशन हो तो हम धारणा मूर्त बने, तब फिर महा वरदानी बनेंगे। ओम शांति। हाँ जी, वरदानी मूर्त बनना है। आज बाबा ने दो शक्तियों की बात की, जैसे साइलेंस की शक्ति बहुत रिफाइन, साइंस की शक्ति बहुत रिफाइन हो गई है, वो आत्माओं को शारीरिक बंधन से मुक्त करती है सेकंड में, और शारीरिक दुख से सहज ही मुक्त हो जाती हैं आत्माएं, और बचाने के साधन भी बना रहे हैं। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति के बारे में बाबा ने क्या कहा कि हमें क्या करना है। नमिता बहन आप बोलेंगे, आपका हैंड रेज्ड है। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। प्रिंसिपल। हाँ दीदी बोलिए। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने हमेशा ही कहता है कि साइंस की जननी साइलेंस है, तो साइलेंस की पावर को तो बढ़ाना है, क्योंकि जो विनाश के साधन है वो एक सेकंड में, क्योंकि आज देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में कैसी आत्माएं तड़प रही हैं, वो थ्री नहीं छोड़ पा रही, तो उनका अपना हिसाब किताब है। तो बाबा कहते हैं कि उनको हटाने के लिए, उनके दुख दर्द को हटाने के लिए साइंस ऐसे बॉम्ब्स तैयार कर रही है कि एक सेकंड में ही वो शरीर से अलग हो जाएं। तो हमें भी एक सेकंड में उनको सुख की अनुभूति
करानी है, दुखों से मुक्त कराना, क्योंकि यहाँ बाबा आत्मा की बात कर रहे हैं। तो मेरा भी यही पर चिंतन चल रहा था कि कैसे 1 सेकंड में हम आत्माओं को मुक्त करें, दुखों से हम मुक्त करें। मेन बात ये है कि ये बाबा, अब बाबा हमें कहते हैं कि अब वरदानी हमें मूर्त बनना है। उसके लिए बाबा ने कहा है कि हमें शांति की, साइलेंस की पावर को जमा करना है। तो साइलेंस की पावर से ही हम आत्माओं को उनके आत्मिक स्वरूप की अनुभूति करा पाएंगे, परमात्मा का परिचय दे पाएंगे, और आत्माओं को दुखों से, वो जो शरीर के भान के आने के कारण दुखों में आगे जिनका कार्मिक अकाउंट जन्म जन्मांतर का, उनके दुखों से आगे जब उनको ये पता लगेगा कि ये हमारा ही हिसाब किताब है, तो वो अपने जो हिसाब किताब है वो बाबा के साथ, याद के साथ वो अपना हिसाब किताब चुकतू करने में बाबा ने कहा है ना कि उनको सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, उनको वरदान चाहिए, अर्थात शक्ति चाहिए। तो हमें वो शक्ति हम आत्माओं को दे पाएंगे। ओम शांति जी। जी, इसी सेवा को कहते हैं नजर से निहाल करना। माना बाबा ने कहा ना एक जगह, विशेष रूप से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप में सेकंड में मुक्त करने की मशीनरी को तेज करो। माना वो शक्तियां बाबा से लेकर मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनकर मेरी दृष्टि से, मुझ आत्मा की दृष्टि से, शक्तियों से वो आत्मा को ऐसा हो जाए कि वो मुक्त हो जाए। बस नजर से निहाल दृष्टि डाली और वो आत्मा निहाल वरदानों से भरपूर हो जाए। ये सेवा हमें करनी है, इतनी शक्ति रखनी है। तो बाबा ने खजानों को भी कहा कि अखुट हो, अखंड हो। अमृत कलश तो संपन्न है, साथ में हमारे खजाने भी अखुट और अखंड हो। फिर बाबा ने हमसे क्यू की बात की है, तो कौन सी क्यू समाप्त करनी है फिर जो है हम ऐसे संपन्न बन जाएंगे, तो बाबा के साथ मुक्ति के गेट खोल सकेंगे। वो कौन सी आत्माएं होंगी, तो उसके बारे में बताएंगे कोई? यहाँ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। बाबा ने जी। कहा है कि वहाँ उनके पास साइंस की पावर है, हमारे पास ऑलमाइटी अथॉरिटी की पावर है। तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो हम इस पावर को यूज करेंगे तो बंधनों से, माया के बंधन में जो आत्माएं फंस गई है उसको मुक्त कर पाएंगे। जो क्यों क्या के प्रश्न है, बाबा कहते हैं क्यों क्या के प्रश्न कई बार ऐसे भी उठते हैं कि हम कहते हैं कि हमारी ये कमी रहेगी, ये कमजोरी है, हमारी ये गुण नहीं है, ये शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं उसको भी खत्म करना है, क्योंकि जब तक हम संपूर्ण नहीं बन पाएंगे तो दूसरों को कैसे हम संपूर्णता की तरफ, क्योंकि बाबा ने कहा इकट्ठे जाना है हमें। तो आज ये बाबा ने, यही बाबा की आज की दृढ़ संकल्प है कि हम सब इकट्ठे जाएं। मुक्ति धाम की चाबी बाबा के पास है, उसको खोलना चाहते हैं लेकिन बच्चे तैयार नहीं हैं। तो इसलिए बाबा का ये दृढ़ संकल्प है कि सब इकट्ठे चलें। उसके लिए बाबा कहते हैं हमें संपूर्ण बनना है। उसके लिए बाबा कहते हैं क्यों क्या, कोई कमी कमजोरी उसको खत्म करना है, और कोई भी प्रश्न जो चलते रहते हैं उनको भी खत्म करना है, अपने ही प्रश्नों के अधीन नहीं होना। तो बाबा कहते हैं तो हम दूसरों को, क्योंकि हमें अखुट खजाना चाहिए ना, तो बाबा कहते एक दो को हमें शांति सुख की अनुभूति नहीं करानी, सब विश्व की आत्माओं को करानी है। तो कितना हमें भंडार चाहिए। तो इसके लिए अपने जो प्रश्न है, अपनी जो कमी कमजोरियां हैं, उसको पहले खत्म करना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अब इसके लिए हम मंथन कर सकते हैं, क्यों कहा, क्या प्रश्न क्यों उठता है हमारे मन में। हम सभी विचार कर सकते हैं कि क्यों क्या क्या प्रश्न क्यों उठता है, क्या कमी होती है। या तो ड्रामा पर हमें निश्चय नहीं है, कोई भी नई सीन आई और ऐसा कुछ हुआ, तो हम क्यों क्या करते हैं, अन्य आत्माओं को देखते हैं, पर चिंतन करते हैं, तो भी क्यों क्या क्या प्रश्न उठता है। तो और भी मंथन कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं, कोई जवाब ओम देना शक्ति चाहेंगे? दीदी। हाँ हाँ जी, जी दीदी, शांति। हाँ। हमारा जो क्यों क्या क्वेश्चन उठता है, इसलिए क्योंकि हम खुद को हम अपने लिए हम मतलब साक्षी होकर खुद को नहीं देखते हैं। तो इसलिए हमारा दूसरे के ऊपर क्या क्यों क्वेश्चन, परिस्थिति या बातों के ऊपर क्या क्यों क्वेश्चन उठता है। जब जब हम खुद अपने को साक्षी होकर देख पाएंगे, तब हम दूसरों के लिए भी हमारा नजर नहीं जाएगी। ओम शांति। जी, गंगा बहन आप कुछ सुनाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? आप अपने माइक को म्यूट कीजिए प्लीज।
हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जब हम किसी की कमजोरी को देखते हैं तो क्योंकि आगे प्रश्न आ जाते हैं, तो बाबा ने कल के स्लोगन में कहा था कि हमें किसी की कमजोरी को नहीं देखना है, बंद करना है और अंतर्मुखी हो जाना है। तो जब हमारी में इच्छा हो जाती है, कामना आ जाती है, तो हाँ उसमें भी अम, क्योंकि आगे प्रश्न लग सकती है, और जब हम संतुष्ट नहीं होंगे तो उसमें भी क्योंकि आगे प्रश्न लग सकती है। ओम शांति। हाँ जी, इसमें हम कह सकते हैं कि निश्चय की कमी है। अब 4 ही निश्चय बाबा ने आपकी अव्यक्त वाणी में बताए थे ना, 4 ही निश्चय। कोई भी निश्चय में कमी है, स्वयं में निश्चय नहीं है, परिवार में निश्चय नहीं है, बाबा में निश्चय नहीं है, ड्रामा में निश्चय नहीं है, तो क्यों क्या के प्रश्न उठ सकते हैं। और साथ साथ साक्षी भाव भी होना है जीवन में, कि साक्षी होकर देखें कोई भी चीज आ रही है तो ड्रामा में निश्चय, नथिंग न्यू। तो ये निश्चय अगर पक्के हैं तो क्यों क्या की क्यों समाप्त हो जाएगी। तो साक्षी भाव का अभ्यास, ऐसा समय आ रहा है हमें साक्षी भाव का अभ्यास भी करना है, तो इससे भी क्यों क्या की क्यों समाप्त हो जाएगी। और बाबा ने कहा वरदानी मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त और वरदानी मूर्त बनना है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनना है। तो ये सब बाबा ने हमें आज जिम्मेवारियां दी हैं, कितनी सारी जिम्मेवारियां दी हैं कि आत्माएं कैसे कैसे निराश हैं, सत्यता की मंजिल को खोज रहे हैं, मना अल्पज्ञ स्थानों से, सब हद की आत्मा मतलब हद के साधनों से। वो साधन में पहले अपने सुख खोजते थे, शांति खोजते थे, पर वो उनको नहीं मिल रही। तो ऐसी निराश हुई आत्माओं को अब सत्यता की खोज है। तो एक बूंद के प्यासे हैं, प्राप्ति के प्यासे हैं, ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त बना देगी, माना ज्ञान की थोड़ी सी प्यास। तो बाबा ने कहा ज्ञान कलश धारण करो। हाँ जी, और कोई पॉइंट सुनाना चाहेंगे? ओम शांति। जैसे कल बाबा ने मुरली में कहा है, जैसे कमजोरी देखते, जैसे स्थूल नेत्र से आप कमजोरी देखते दूसरों की, तो ही मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो अंतर्मुखता का गुफा में जाना है। जैसे कि ये गुफा में जाते हैं तो क्या होता है, इस सूक्ष्म शक्ति की जो लीला है वो अपने में आ जाती है। तो ये आत्मा में जब सूक्ष्म शक्ति की संचार हो जाएगा तो ये बाकी जो आत्मा ये दुखी है जो उनको भी दुख मिट जाएगी, वरदानी मूर्त बन जाएंगे। तो सूक्ष्म शक्ति का लीला होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। तो हाँ जी, असल में अपनी भी कमजोरी है जिस कारण हम अपने ही प्रश्नों में उलझ जाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि हमें उस कमजोरियों को विदाई देनी है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि रोज अमृत वेले स्मृति द्वारा हम उस समर्थ बने। अर्थात बाबा कहते हुए संकल्प जो हैं, जो हम दृढ़ संकल्प करते हैं, ये हमें मिटाना, अलबेला आलस्य कुछ भी हमारी प्रतिज्ञा हम करते हैं, बाबा कहते हैं वो तो क्या है, बीज है, लेकिन उसे समृद्धि का पानी डालेंगे तो फल फलीभूत होगा। तो हमें समृद्धि का पानी कैसे डालना है कि अमृत वेले जो हमने अपनी कमजोरी को रिवाइज करने के लिए बाबा के आगे दृढ़ संकल्प किया है, उसको रिवाइज करना है, तो हमें शक्ति आएगी। क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारे अंदर कमजोरियां हैं, तो उनको हम खुद पहचानेंगे तो हम उसको बदल सकेंगे बाबा की शक्ति लेकर। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें रिवाइज करना है। अक्सर हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि रिवाइज नहीं करते। तो इसलिए बाबा ने हमें ये भी कहा कि हम उस प्रतिज्ञा को रोज अमृत वेले रिवाइज करें। ओम शांति। हाँ जी, ये समर्थ बनने का बहुत अच्छा तरीका बताया बाबा ने, कि अपनी कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने के लिए हमने प्रतिज्ञा की है। फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि कमजोरियां वापस आ जाती हैं हमें, क्योंकि हम उस पर अटेंशन नहीं देते कि हमने ये प्रतिज्ञा की है। तो बाबा ने कहा अमृत वेले ये स्मृति रखनी है कि हमने ये दृढ़ प्रतिज्ञा की है और हमें अपनी कमजोरियों को समाप्त करना ही है।
और ऐसे बाबा ने कहा कि हम समर्थ बनते जाएंगे। कोई भी कमी अगर आती भी है, कमजोरी हमें समझ में आ रहा है कि वो आ रही है, तो हम बाबा को दे दे उस कमी को कि बाबा ये मेरी नहीं है, अब मुझे नहीं चाहिए। तो बस अब उससे समर्थी आ जाती है। फिर बाबा ने कहा कि समर्थी स्वयं में भी लानी है, साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना है, माना सक्षम स्वरूप हो सेवा में भी। तो उसके लिए फिर बाबा ने बहुत सारी जिम्मेवारियां बताई कि हमें ऐसे ऐसे आत्माओं के साइलेंस की शक्ति से दुख दूर करने हैं। फिर बाबा ने एक बात की सौतेले और मातेले बच्चों की, तो वो बताएंगे कोई सौतेले बच्चे कौन से हैं बाबा के, और मातेले बच्चे कौन से कहलाए जाते हैं? वैसे तो हम देखे जाए सौतेले बच्चे बाबा की शिक्षाओं पर चलते हैं, हम सब सौतेले बच्चे हैं। लेकिन जो और अज्ञानी उनको मातेले, सॉरी उल्टा बोल दिया उल्टा मैंने, बोल गए वो सब हैं। मातेले बच्चे हैं, दूसरे सौतेले। लेकिन जहाँ बाबा ज्ञान मार्ग में देखें तो हम भी बाबा की धारणाओं पर नहीं, जैसे आप कह रहे थे, नहीं चलते तो हम सौतेले बन जाते हैं। जी ओम बिल्कुल। शांति। आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार, हम्म, बाबा की शिक्षाओं पर चलने वाले, धारणा युक्त निश्चय बच्चे। बुद्धि, निश्चय हाँ बुद्धि जी। और फरमान बरदार, जी वो बिल्कुल। वो मतेले बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सौतेले जो बाबा की आज्ञाओं को नहीं मानते, डोंट केयर कर देते हैं, तो ऐसे सौतेले बच्चे, तो ऐसे सौतेले बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा उनके दुखों के अलावा बाबा को फिर भी रहम पड़ता है। हाँ जी, पोल, पोल जो है उसको चालू किया है, तो उसको पोल का जवाब दीजिए प्लीज सभी। सोनिया सिस्टर, आप होमवर्क देंगे? जी जी। जैसे बाबा ने आज कहा, अपने अंदर रही हुई कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने का दृढ़ संकल्प हम आज ही करेंगे। कि मेरे अंदर जो भी कमजोरी है, कमी कमजोरी है, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और उसको जो है कमी कमजोरियों को विदाई देने का दृढ़ संकल्प करेंगे, और उसे रोज हमें भी अमृत वेले रिवाइज करना है, और स्वयं को समर्थ बनाना है। ठीक है जी। और आज सोमान लेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, इसकी स्मृति में रहेंगे। तो अनेक आत्माओं को बाबा से शक्तियां लेंगे और स्वयं में भरेंगे, और विश्व के ग्लोब पर बैठकर अनेक आत्माओं को शक्तियों का दान करेंगे। दीदी, ठीक अगर है। धैर्यता कम हो तो कौन सा सम्मान ले? धैर्यता, मैं धैर्यता मूर्त आत्मा हूँ, बाबा से लेंगे, बाबा से शक्तियां लेंगे। और तो उसमें मैं धैर्यता मूर्त हूँ, मतलब बाबा से शक्तियां लेंगे, बाबा को देखेंगे। तो बाबा को देखेंगे तो वो गुण हमें स्वतः ही आने लगते हैं। सी फादर, और सी डबल। जब भी अंतर्मुखी रहते हैं ना, अंतर्मुखी और शांत, तो उसमें गंभीरता और धीरज समाई हुई रहती है, तो उसमें अचल अडोल भी आ जाता है। तो आप अंतर्मुखी बन के शांत स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करिए, तो उससे जितनी शांति की शक्ति जमा होगी, तो ये तीनों ऑटोमेटिक आते जाएंगे और सहन शक्ति भी आ जाएगी। तो ये शांति की शक्ति जमा करना बहुत 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 जरूरी है।
आने वाले समय के लिए, जिससे हम सबको शांति की शक्ति भी दे सकेंगे, क्योंकि बहुत आत्माएं अशांत होने वाली है, अभी भी हो रही है और आगे भी चल के और बढ़ते जाएंगे परसेंटेज। तो हमें जल्दी ही उसके ऊपर कार्य करना है, अपने ऊपर। अनुराधा सिस्टर को कुछ बोलना था क्या? ओम शांति। जैसे आपने कहा ना दीदी कि अंतर्मुखी बनना है, तो इसके साथ एक बात जोड़ूंगी मैं कि अंतर्मुखी बनना अर्थात अपनी आत्मिक समृद्धि में रहना, और इसके साथ एकांतवासी बनना अर्थात उस एक के अंत में खोए रहना। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में सदा बाबा के साथ जैसे चिपकी हुई हूँ, तो स्वतः ही उसकी जो शक्तियां हैं वो मेरी विशेषताओं पर लाइट शाइन होगी और वो उजागर हो जाएंगी। उसी में एक धैर्यता की शक्ति भी है। ओम शांति। शुक्रिया। जी, शुक्रिया बाबा। सोनिया सिस्टर, आप योग कराइएगा। हाँ जी। चलिए सभी अलर्ट होकर बैठ जाएं। संगम युग की ये सुंदर बेला स्वयं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान हमें साथ दे रहे हैं। मैं ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बाबा की सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों को धारण कर रहा हूँ। मेरे मन बुद्धि उनसे कंबाइंड। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मा सर्वशक्तिवान की प्रिय संतान महादानी वरदानी मूर्त त्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान निरंतर शिव बाबा से मैं आत्मा कंबाइंड। उनकी सर्व शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ में समाती जा रही। देखिए स्वयं को बाबा की सर्व शक्तियों के फाउंटेन के नीचे। बाबा की सर्व शक्तियां ज्यों ज्यों मुझ में समाती जा रही हैं, मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ और मेरा महावरदानी स्वरूप इमर्ज होता जा रहा है। वरदानों के उस असीम भंडार सर्वशक्तिवान शिव बाबा से प्राप्त शक्तियों को मैं शिव शक्ति भक्त गणों को दे रही हूँ। देखें स्वयं को शिव शक्ति के रूप में। बाबा से निरंतर जुड़ी हुई मैं शिव शक्ति हूँ। मेरे सामने असंख्य भक्तों की कतारों में लगे हुए असंख्य भक्त, उनकी भीड़ जुटी हुई। मेरी दृष्टि परमात्म शक्तियों से भरपूर होकर मुक्तिदायिनी हो गई है। मेरे नयनों से मेरे मस्तक से शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं, जिससे आत्माएं मेरी दृष्टि से सेकंड में अशरीरी हो रही हैं। दृष्टि पड़ते ही उनके विकर्म भस्म हो रहे हैं। मेरी दृष्टि जहां जहां भी जा रही है, अनेकों आत्माएं बंधन से मुक्त होती जा रही हैं। दुखों से, अपने कर्म बंधनों से मुक्त होती जा रही हैं। उन्हें सुख की अनुभूति हो रही है। उनके कलह कलेश मिट रहे हैं। मेरे मस्तक से शांति की किरणें निकल निकल निरंतर सब ओर फैल रही हैं।
जिससे सर्व आत्माओं के चित्त शांत होते जा रहे हैं, उनके दुख दर्द मिट रहे हैं। मेरे हस्त से, वरदानी हस्त से शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं और सभी को वरदान मिल रहे हैं। सर्वात्माएं यथा योग्य, यथा शक्ति शक्तियां ग्रहण कर रही हैं। मैं अखंड खजानों से संपन्न महादानी वरदानी शिव शक्ति हूँ। बाबा से निरंतर कंबाइंड हूँ। अपने स्वरूप को इमर्ज करके रखना है समय समय पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति।